नमस्कार दोस्तों, टॉपिक वाइज एमसीक्यू की सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। और दोस्तों इस सीरीज में हम हर टॉपिक के एमसीक्यू प्लस थ्योरी को कवर कर रहे हैं, जिससे पूरा टॉपिक आपका एक ही क्लास में कवर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता, और इससे पिछली वाली क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता को पूर्ण रूप से कवर कर लिया। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता जो थी ये किस प्रकार की सभ्यता थी। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो वैदिक सभ्यता थी ना, ये कैसी थी, तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। मतलब यहाँ के जो लोग थे ये ग्राम में निवास करते थे या गाँवों में निवास करते थे। लेकिन दोस्तों इससे पहले अपन ने जो पढ़ी थी हड़प्पा सभ्यता, वो हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार की शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। लेकिन वैदिक सभ्यता कैसी है, तो ये गाँव की सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। और अगर ग्रामीण सभ्यता होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ के लोग कृषि करेंगे और कृषि के साथ में पशुपालन भी करेंगे, पशुपालन भी करेंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है कि वैदिक सभ्यता एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। अब देखो, जो वैदिक सभ्यता थी ना दोस्तों, ये गांव वाली सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। अब यहाँ पर जितने भी लोग निवास करते थे उनको कहा जाता था आर्य। और जो आर्य है ना, इसका मतलब होता था श्रेष्ठ या कुलीन। तो ये चीज आपको याद रखना है कि वैदिक काल में जो लोग निवास करते थे गांव में, उनको क्या कहा जाता था, तो उनको आर्य कहा जाता था। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। देखो यहाँ पर दो तीन चीजें आपको कवर करना है। एक तो आपसे पूछेगा कि भाई आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उच्च कुल का। फिर दोस्तों ये जो आर्य लोग है ना, ये आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है मैक्स मुलर। तो इतिहासकार मैक्स मुलर ने ये बताया कि जो आर्य भारत में आए थे ये कहाँ से आए थे, तो ये मध्य एशिया वाले क्षेत्र में आए थे। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। आर्य का मूल स्थान कहाँ पर था, मध्य एशिया में। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। और अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो वैदिक सभ्यता है इसका टाइम पीरियड कहाँ है, तो याद रखना है वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। एक तो ऋग वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से 1000 बीसी, और एक आपका उत्तर वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड है 1000 से 600 बीसी। मतलब टोटल अगर हम देखेंगे तो जो 1500 से लेकर 600 बीसी का जो टाइम पीरियड है ये आपका वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आता है। और वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। तो मैंने आपको बताया कि मैक्स मुलर ने बताया कि जो आर्य है ये मध्य एशिया से आए थे, तो मध्य एशिया इनका मूल स्थान था। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और कितने सूक्त है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद में अगर आपसे पूछे कि भाई मंडल कितने हैं, तो आपको याद रखना है ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और 1028 आपके सूक्त है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 10 मंडल 1028 सूक्त। देखो ऋग्वेद के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ऋग्वेद से ही पूछे जाते हैं। तो पहली चीज तो आपको ऋग्वेद के बारे में ये याद रखना है दोस्तों कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद और सबसे बड़ा वेद कौन सा है, तो ये आपका ऋग्वेद है। टोटल वेद आपके 4 होते हैं दोस्तों। इन 4 वेद में से सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन वेद का नाम है ऋग्वेद। अगर आपसे पूछे कि भाई ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, तो आपको बताना है 10 मंडल और 1028 सूक्त आपके ऋग्वेद में शामिल है। दोस्तों ये जो ऋग्वेद है ना, इसकी भाषा क्या है, तो ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया है। और इसकी लिपि कौन सी है, तो इसकी लिपि होती है ब्राह्मी लिपि। और इसमें क्या है, तो इसमें देवी देवताओं की स्तुति या प्रार्थना के श्लोक दिए हुए हैं। तो इंपोर्टेंट है, ऋग्वेद में देवी देवताओं की स्तुति या उनकी प्रार्थना के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब दोस्तों जो व्यक्ति ऋग्वेद का पाठ करता है, उस ऋग्वेद के पाठ करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है होत्र या होता। क्या कहा जाता है, होत्र या होता कहा जाता है। जैसे मंदिर में पुजारी पूजा करता है या पाठ करता है, वैसे ही ऋग्वेद का जो पाठ करता है उसको अपन ने नाम दिया होत्र या होता। और सबसे पहले जो अयोध्या का वर्णन मिलता है ना दोस्तों, वो भी हमें ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। तो ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब मैंने आपको ये बताया कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल होते हैं, और इन 10 मंडल में से कुछ इंपोर्टेंट मंडल है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपको याद रखना है दोस्तों कि 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल है ये सबसे प्राचीन मंडल है। मतलब 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल है ये सबसे प्राचीन मंडल है, और बाकी जो मंडल है वो आपके नवीनतम मंडल माने जाते हैं।
अब अगर आपसे पूछे कि भाई ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपको बताना है कि विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र जो है, ये गायत्री मंत्र का उल्लेख अपन को ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। फिर ऋग्वेद का 8वां मंडल हमें क्या बताता है, तो हस्तलिखित ऋचाएं बताता है, जिनको कहा जाता है खिल। तो अगर आपसे पूछे कि हाथ से लिखे गए श्लोक कौन से मंडल में है, तो ये 8वें मंडल में है, और इन श्लोकों को क्या कहा जाता है, तो खिल कहा जाता है। अगला आता है दोस्तों 9वां मंडल। तो 9वें मंडल में आपको याद रखना है सोम देवता से समर्पित मंडल कौन सा है, तो 9वां मंडल सोम देवता से समर्पित है। और अगला आता है दोस्तों 10वां मंडल, जिसमें पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है। मतलब हमें बताया गया है कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। तो ये बात हमें किस में बताई गई, तो ये 10वें मंडल में बताई गई, जिसमें पुरुष सूक्त या वर्ण व्यवस्था के बारे में हमें वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद से इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जहां से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस भाग में। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सोम देवता से समर्पित जो गायत्री मंत्र है, विश्वामित्र के द्वारा जो गायत्री मंत्र है, वो कौन से मंडल में है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपको गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। एक उपनिषद है, इस उपनिषद से क्या लिया गया दोस्तों, ये लिया गया सत्यमेव जयते वर्ड। तो ये जो सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया ना, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। देखो ये आपके उपनिषद है दोस्तों। उपनिषद का मतलब क्या होता है, तो उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठकर जो शिक्षा लेता है, उस गुरु के समीप शिक्षा बैठकर लेने को कहा जाता है उपनिषद। अब उपनिषद में कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद आपको याद रखना है, जिसका नाम है पहला छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद के बारे में पहला पॉइंट तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो वो छंदोग्य उपनिषद है, जिसमें आपके देवकी के पुत्र कृष्ण और 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया। तो अगर आपसे पूछे कि भाई 3 आश्रमों का उल्लेख किसमें, छंदोग्य उपनिषद में, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, छंदोग्य उपनिषद है। एक उपनिषद आता है दोस्तों वृद्धारण्य उपनिषद। तो ये वृद्धारण्य उपनिषद है ना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। जो याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद है, वो इसमें आपको देखने को मिलता है। तो याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद आपका वृद्धारण्य उपनिषद में मिलता है। एक आता है मुंडको उपनिषद। तो मुंडको उपनिषद को मैंने अभी आपको बताया कि एक तो इसमें सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। और एक यज्ञ को टूटी नाव के बराबर किसने बताया, तो मुंडको उपनिषद में बताया कि भाई ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ तो एक टूटी नाव के बराबर होते हैं। तो यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है मुंडको उपनिषद में। और एक आता है आपका मांडुक्य उपनिषद। तो मांडुक्य उपनिषद आपका सबसे छोटा उपनिषद है। तो सबसे बड़ा तो छंदोग्य हो गया और सबसे बड़ा हो गया आपका मांडुक्य उपनिषद। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। अगला है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। अब देखो ऋग्वेद में बहुत सारी नदियों का वर्णन मिलता है और अलग अलग नदियों का अलग अलग नाम भी आपको मिलता है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी दोस्तों सरस्वती। कौन सी है, तो सरस्वती ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी थी। ये चीज आपको याद रखना है। अब देखो अगर आपसे पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो उसका नाम है सिंधु। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण अगर आपसे पूछे या सबसे ज्यादा उल्लेख किस नदी का है, तो उसका नाम है सिंधु नदी। लेकिन सबसे पवित्र नदी ये किनको मानते थे, तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती को मानते थे। अब एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों कि सिंधु नदी को हिरण्य कहा जाता था और सरस्वती नदी को नदी तमा, मती तमा या देवी तमा कहा जाता था। सरस्वती नदी सबसे पवित्र थी, इसलिए इसको नदी तमा, मती तमा या देवी तमा कहा गया है। और ऋग्वेद में दोस्तों जो मरुस्थल थे ना, इनको धन्व कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब दोस्तों कुछ नदियों के प्राचीन नाम आपको याद रखना है। जैसे जो सतलज नदी है ना, इसको पहले शतुद्री कहा जाता था। रावी नदी को पहले परुषणी कहा जाता था। चिनाव नदी इंपॉर्टेंट है, अस्किनी कहा जाता था। झेलम को वितस्ता कहा जाता था। व्यास को विपाशा कहा जाता था। गोमती को गोमुल कहा जाता था। उसके बाद में जो काबुल नदी है उसको कुंभा कहा जाता था। उसके बाद में गंडक याद रखना है, सदानीरा कहा जाता था। सिंधु नदी को हिरण्यमती कहा जाता था। तो ये नदियों के प्राचीन नाम से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो सिंधु, और सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती थी। तो ये आपको याद रखना है।
अगला है कि वैदिक काल में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता था। देखो क्वेश्चन आ गया ना, झेलम नदी, तो मैंने आपसे कहा कि वितस्ता यानी क्या होता है, तो वितस्ता का मतलब था झेलम। ठीक है, वितस्ता झेलम है। और अगर आपसे पूछे परुष्णी कौन सी है, तो रावी नदी है। और अस्किनी कौन सी है, तो अस्किनी आपकी चिनाव नदी है। तो अस्किनी चिनाव हो गया, परुष्णी रावी हो गई, वितस्ता आपकी कौन सी हो गई, तो झेलम हो गई। ये इंपोर्टेंट नाम है जो कि एग्जाम में पूछे गए। और विपाशा कौन सी हो गई, तो विपाशा आपकी व्यास नदी हो गई। तो ये नाम आपको याद रखने, प्राचीन नाम। अगला है प्रसिद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। अब जो 10 राज युद्ध है ना दोस्तों, ये लड़ा गया था परुष्णी नदी पर, परुष्णी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। इंपोर्टेंट युद्ध है वैदिक सभ्यता का, तो आपको याद रखना है कि 10 राज युद्ध का संबंध किस सभ्यता से है, तो वैदिक सभ्यता से। और किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो परुष्णी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। अगला है वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था। दोस्तों जो वैदिक काल है ना, इस वैदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट जो पशु था जिसका नाम था गाय। क्या नाम था, गाय था। अगर कोई व्यक्ति हत्या कर देता था, किसी की हत्या कर देता था, तो उसको दंड में गायें देनी पड़ती थी, क्योंकि गाय उस समय एक व्यक्ति की जान से भी इंपॉर्टेंट थी। तो गाय उस समय बहुत इंपॉर्टेंट पशु था। और गाय को कहा जाता था अधन्या। क्या कहा जाता था गाय को, तो अधन्या कहा जाता था। ये चीज आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर लिखा है कि गाय को उस समय अधन्या कहा जाता था, जिसका मतलब होता है ना मारे जाने योग्य पशु। तो अधन्या का मतलब गाय होता था और इसका मतलब होता था ना मारे जाना वाला पशु। अब देखो कोई व्यक्ति अगर हत्या कर देता था तो उसको मृत्यु दंड में 100 गायों का दान करना पड़ता था। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद करना है। ठीक है, और सबसे बड़ा अपराध उस समय था पशु चोरी। अगर कोई व्यक्ति पशु चोरी करता था तो ये सबसे ज्यादा बड़ा अपराध था। एक चीज और आपको याद रखना है दोस्तों, कि जो व्यापारी होते थे ना वैदिक काल में, उन व्यापारियों को पणी कहा जाता था। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी व्यापारी होते थे वैदिक काल में, उनका नाम था पणी। ठीक है, एक था दोस्तों निष्क। तो याद रखना है जो भी गले में पहनने वाला सोने का आभूषण होता था ना, तो गले में पहने जाने वाले सोने के आभूषण को कहा जाता था निष्क, और व्यापारी को कहा जाता था पणी। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था का जो हमें देखने को मिलता है वर्णन, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, एक दोस्तों विवाह का इसमें स्वरूप था। तो विवाह में एक तो होता था अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता था, पुरुष तो उच्च वर्ण का होता था और महिलाएं निम्न वर्ण की। और एक होता था प्रतिलोम विवाह, जिसमें महिला उच्च वर्ण की और पुरुष निम्न वर्ण का होता था। तो ये सारी स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। अगला है कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। अब ऐसा वेद आपको बताना है जो कि गद्य और पद्य दोनों में रचित है। तो याद रखना है दोस्तों, जो यजुर्वेद है ना, ये यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य में भी है और आपका पद्य में भी है। देखो सबसे पहली चीज तो आपको याद रखना है यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद में अगर आपसे पूछे कि किसका वर्णन है, तो यज्ञ से संबंधित कर्म कांड का वर्णन किसमें देखने को मिलता है, तो यजुर्वेद। यज्ञ मतलब यजुर्वेद। और इसका जो पाठ करता होता है उसको कहा जाता था अदर्व्यु। क्या कहा था, अदर्व्यु। और ये मैंने अभी आपको बताया गद्य और पद्य दोनों में है, तो ये चीज आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है दोस्तों सामवेद। सबसे पहली चीज अगर आपसे पूछे कि संगीत का जनक कौन है, तो संगीत का जनक माना जाता था सामवेद को। तो याद रखना है भारतीय प्राचीन संगीत का मूल ग्रंथ है और इसका जो पाठ करता है वो उसको कहा जाता था उद्गाता। तो सामवेद का पाठ करने वाला उद्गाता कहलाता है। और भगवत गीता में श्री कृष्ण का कथन है कि मैं ही वेदों में सामवेद हूँ। तो ये चीज आपको याद रखना है। ये सामवेद से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे। अगला है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो अभी बताया सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला है तंत्र मंत्र जादू टोना औषधि से संबंधित वेद कौन सा है। देखो दोस्तों अभी तक मैंने एक तो आपको बताया ऋग्वेद। कौन सा वेद बताया, ऋग्वेद। ऋग्वेद में मैंने आपको बताया कि भगवान की प्रार्थना और श्लोक से संबंधित वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। एक मैंने आपको बताया दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो आपको वर्णन मिला था वो किससे संबंधित था, तो यज्ञ से संबंधित है। एक मैंने आपको बताया सामवेद, और सामवेद में जो वर्णन है दोस्तों वो किससे संबंधित है, तो वो संगीत से संबंधित है। और अब एक और नया वेद आया जिसका नाम है अथर्ववेद। और ये जो अथर्ववेद है ना दोस्तों, इसमें जो वर्णन आपको मिलता है वो तंत्र मंत्र जादू टोना और औषधि। तो तंत्र मंत्र जादू टोना और औषधि से संबंधित वेद कौन सा है आपका, तो अथर्ववेद है। अथर्ववेद है। तो आपको याद रखना है दोस्तों टोटल वेद कितने होते हैं, तो टोटल वेद आपके 4 होते हैं, जिसमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ये चीज आपको याद रखनी है। और
सबसे नवीनतम वेद पूछे तो फिर अथर्ववेद हो गया। देखो अथर्ववेद का नामकरण कहाँ से हुआ, तो एक ऋषि थे जिनका नाम है अथर्वा ऋषि। तो अथर्वा ऋषि के नाम पर ही इस वेद को अथर्ववेद कहा गया। ठीक है, इसे कहा जाता है ब्रह्मावेद या इसे श्रेष्ठ वेद भी कहा गया। तो ब्रह्मावेद या श्रेष्ठ वेद किसे कहते, अथर्ववेद को कहा जाता है। इसमें दोस्तों एक तो आपको वशीकरण की जानकारी मिलती है, एक जादू टोना की जानकारी मिलती है, भूत प्रेत की जानकारी मिलती है, औषधि की जानकारी मिलती है, और शल्य क्रिया सबसे इंपॉर्टेंट शल्य क्रिया की जानकारी हमें किसमें मिलती है, तो अथर्ववेद में मिलती है। और जो व्यक्ति अथर्ववेद का पाठ करता है उसे ब्रह्मा कहा जाता है। तो अथर्ववेद का पाठ करता किसे कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है। और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। ये इंपॉर्टेंट चीज भी आपको याद रखना है। तो अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा गया, सभा और समिति को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है या वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। देखो दोस्तों 4 ऐसे वेद है, वेदों की संख्या टोटल 4 है। अब वेदों की संख्या टोटल 4 है, लेकिन दोस्तों 3 वेद को कहा जाता है वेद त्रयी। 3 वेद कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों वेदों को कहा जाता है वेद यत्री या वेद त्रयी। ठीक है, वेद यत्री या वेद त्रयी इनको कहा जाता है। लेकिन जो अथर्ववेद है ना दोस्तों, ये इनका हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आपसे पूछा वेद त्रयी का हिस्सा कौन नहीं है, तो अथर्ववेद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषद कितने हैं, ये चीज आपसे पूछा है। तो उपनिषद की संख्या आपको याद रखना है दोस्तों, टोटल 108 आपके उपनिषद है। ठीक है, तो क्या है, तो टोटल 108 उपनिषद है। और अगर आपसे पूछे पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या आपको बताना है 18। तो पुराणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। देखो ये उपनिषद अपन ने पढ़ लिए थे पिछली स्लाइड में। छंदोग्य उपनिषद आपका सबसे प्राचीन है और मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है, ये चीज आपको याद रखना है। और मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन मिलता है। तो ये अपन ने पिछली स्लाइड में कवर कर लिया, लेकिन इनकी संख्या आपको याद रखना है, टोटल 108 उपनिषद है। अगला पुराणों की संख्या कितनी है। देखो पुराणों की संख्या वाला क्वेश्चन भी आ गया, जो कि अपन ने पिछले डिस्कस कर लिया। तो अगर आपसे पूछे दोस्तों पुराणों की टोटल संख्या कितनी है, तो आपको बताना है पुराणों की संख्या टोटल 8 है। फिर आपसे पूछेगा कि भाई सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो सबसे प्राचीन पुराण आपको बताना है मत्स्य पुराण। कौन सा है, मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों इसमें किससे संबंधित वर्णन है, तो मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन से संबंधित वर्णन देखने को मिलता है। आंध्र सातवाहन से संबंधित जो वर्णन है वो किसमें है, तो ये मत्स्य पुराण में। फिर आपसे पूछे कि भाई वायु पुराण का संबंध किससे है, तो वायु पुराण में आपको बताना है दोस्तों किससे संबंधित है, तो गुप्त वंश से संबंधित है। तो गुप्त वंश से संबंधित आपका वायु पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, जो कि आंध्र सातवाहन से संबंधित है। और पुराणों की संख्या टोटल कितनी है, तो 18 है, ये आपको याद रखना है। अगला, वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्थाएं कौन सी होती थी। दोस्तों जो वैदिक काल है ना, इस वैदिक काल में प्रमुख होता था राजा, और इस राजा को सलाह देने के लिए अलग अलग संस्था बनाई गई थी। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आती थी दोस्तों एक तो सभा और एक आपका समिति। तो राजा को सलाह देने के लिए वैदिक काल में जो सभा थी और समिति थी, ये संस्थाएं होती थी। देखो यहाँ पर देखो, एक तो होती थी सभा दोस्तों। तो सभा क्या होती थी, ये श्रेष्ठ या बुजुर्ग लोगों की संस्था होती थी, और इसके अध्यक्ष को कहा जाता था सभापति, और इसके सदस्य को कहा जाता था सभ्य, और इनका मुख्य कार्य होता था न्याय करना। तो सभा काम क्या करती थी, तो ये न्याय का काम करती थी, और इसमें श्रेष्ठ या बुजुर्ग लोगों को शामिल किया गया था। समिति जो थी ना दोस्तों, इसमें जो गांव के आम लोग होते थे, ये आम लोगों को शामिल किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो ईशान या पति कहलाते थे। मतलब सभा की बात करें तो इसमें बुजुर्ग लोगों को शामिल किया गया था। जैसे गांव में पंचायत बैठती है तो उसमें बुजुर्ग लोग बैठते हैं, तो जैसे बुजुर्ग लोग आपके गांव में बैठते उसी प्रकार से जो सभा थी ना, इसमें भी बुजुर्ग लोगों को बिठाया जाता था, और ये न्याय का काम करते थे, और इसका अध्यक्ष सभापति कहलाता था। और समिति क्या होती थी, तो समिति में आम लोग आपके यहाँ पर बैठते थे और जैसे चर्चाएं करते थे, और इसके अध्यक्ष को ईशान या पति कहा जाता था। ठीक है, और एक आती थी दोस्तों विदत। तो विदत क्या होती थी कि आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था अगर आपसे पूछे ना, तो फिर वो कौन सी हो जाएगी, विदत हो जाएगी। तो ये 3 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला है
ऋग्वेद में सर्वाधिक बार 250 बार किस देवता का वर्णन किया गया। ठीक है, अब देखो एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों कि अगर आपसे पूछे ना कि ऋग्वेदिक काल जो है, ये ऋग्वेदिक काल जो है, इस ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड था 1500 से लेकर 1000 BC। ठीक है, और एक काल आता था आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 1000 BC से लेकर 600 BC तक था। अब दोस्तों जो उत्तर वैदिक काल है ना, इस उत्तर वैदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट देवता था जिनका नाम था इंद्र। तो इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे, लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आया ना, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देवता आ गए जिनका नाम है प्रजापति। तो प्रजापति इनके क्या बन गए, इंपोर्टेंट देवता बन गए। लेकिन ऋग्वेदिक काल या ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो वर्णन देखने को मिलता है वो किसका मिलता है, तो इंद्र का मिलता है। कितनी बार, तो 250 बार इनका वर्णन अपने को देखने को मिलता है, क्योंकि ये इस समय के सबसे इंपॉर्टेंट थे ऋग्वेदिक काल के देवता। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंपॉर्टेंट देवता का नाम हो जाएगा प्रजापति। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन थे। मैंने आपसे अभी कहा था कि ऋग्वेदिक काल में, देखो ऋग्वेदिक काल में तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गए इंद्र, और उत्तर वैदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो गए, तो उत्तर वैदिक काल में हो गए प्रजापति। तो देखो उत्तर वैदिक काल का पूछा है, तो उत्तर वैदिक काल में आपके प्रजापति सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना है। देखो दोस्तों, जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं ना, तो उस हड़प्पा सभ्यता में सबसे इंपॉर्टेंट धातु थी जिसका नाम है कांसा। कांसा, और ये जो कांसा है ना दोस्तों, ये तांबे और टीन को मिलाकर बनाई जाती थी। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में आपका कांसे के बारे में जानकारी थी, लेकिन कांसा तांबा और टीन से बनता था। मतलब तांबे की भी जानकारी थी, टीन की भी जानकारी थी, लेकिन दोस्तों इन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे आर्य आए, तो आर्य आने के बाद में आपका उत्तर वैदिक काल में हम पहुंचे, तो उत्तर वैदिक काल में एक नई धातु खोजी गई जिसका नाम है लोहा। तो आपको याद रखना है आर्यों ने कौन सी धातु खोजी, तो लोहा इनके द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और कब खोजा गया, तो 1000 ईसा पूर्व में ये लोहा आपका यूपी से अंतरजी खेड़ा से खोजा गया। अंतरजी खेड़ा लिख लो नाम, अंतरजी खेड़ा से आपका लोहा खोजा गया सन 1000 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला वैदिक काल में लेन देन की मुख्य प्रणाली क्या थी। याद रखना है दोस्तों, जब हड़प्पा सभ्यता की हमने बात करी थी तो वहां के लोग व्यापारी थे, वहां पर सिक्के चलती थी, मुद्राएं चलती थी। लेकिन वैदिक काल जो था, इस वैदिक काल में ग्रामीण लोग रहते थे, और ग्रामीण लोग जो लेन देन का काम करते थे ये वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा करते थे। मतलब जिसको एक वस्तु की जरूरत थी वो उसको वस्तु दे देता था, और उसके बदले में दूसरा अनाज या दूसरी वस्तु ले लेता था। तो इसी को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ये आपका वैदिक काल में प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में निक्स क्या प्रयोग किया जाता था। देखो मैंने आपसे कहा कि निक्स या निष्क आपका एक आभूषण होता था सोने का, जो कि गले में पहना जाता था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था। तो याद रखना है दोस्तों, ये जो आर्य होते था, ये आर्य क्या करते थे, तो इनको हिमालय से सोम रस प्राप्त होता था। तो इनका सबसे पवित्र या पेय पदार्थ कौन सा होता था, तो सोम रस इनका पवित्र पेय पदार्थ होता था। अगला, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। तो याद रखना है दोस्तों, जब भी वेदांग आपसे पूछे ना, तो वेदांग की टोटल संख्या आपको बतानी है 6। मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ वेदांग। देखो अगर आपसे पूछे कि भाई वेद की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है कि भाई वेद 4 होते हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या आपको बताना है 108। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या बताना है 18। अगर आपसे पूछ ले वेदांग की संख्या कितनी है, तो वेदांग की संख्या बताना है 6। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये 6 वेदांग आपको याद रखना है। वेदों को समझने का जो शास्त्र होता है उसी को अपन ने नाम दिया वेदांग, और वेदांग की संख्या होती है 6। पहला है आपका व्याकरण, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है आपका कल्प, चौथा है निरुक्त, उसके बाद में 5वें नंबर पर छंद, और 6ठे नंबर पर ज्योतिष। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये आपके क्या है 6 वेदांग है। अब दोस्तों इन 6 वेदांग में अलग अलग आपके लेखक आए या इतिहासकार आए। तो इसमें सबसे पहले आते हैं दोस्तों अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी के जो ग्रंथ लिखा है अष्टाध्यायी ने वो पाणिनि है।
सॉरी पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम क्या है, अष्टाध्यायी है। एक व्यक्ति आए पतंजलि, तो इनने जो ग्रंथ लिखा इसका नाम महाभाष्य है। और एक व्यक्ति आए कात्यायन, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है वर्तिका। और पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन तीनों को बोला जाता है मुनित्रय। ठीक है, जैसे अपन ने देखा था वेद त्रय होता है, उसी तरीके से इन तीनों को बोला जाता है मुनित्रय, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपकी एग्जाम के लिए। और ये जो तीनों ग्रंथ है ना, इनका संबंध है किससे, व्याकरण से। तो अष्टाध्यायी ने पाणिनि लिखा, सॉरी पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, महाभाष्य पतंजलि ने लिखा और वर्तिका कात्यायन ने लिखा। और तीनों का संबंध व्याकरण से है और इन तीनों को कहा जाता है मुनित्रय। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन जब भी आपसे नाम आए तो याद रखना है महर्षि कपिल जो है ये सांख्य दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखना है दोस्तों, जो पतंजलि है ना, ये पतंजलि किसके संपादक है? तो ये पतंजलि है आपके योग दर्शन के प्रतिपादक। अगला है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन आपको जब भी नाम आए तो गौतम आपको बताना है। तो महर्षि गौतम का संबंध है न्याय दर्शन से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन जब भी नाम आए तो महर्षि कणाद आपको बताना है। तो महर्षि कणाद का संबंध किससे है? तो वैशेषिक दर्शन से है। अगला है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पूर्व मीमांसा के जो दर्शक है, प्रतिपादक है, उनका नाम है जैमिनी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, अस्किनी किस आधुनिक नदी का प्राचीन नाम है? देखो अस्किनी जो है, मैंने अभी आपसे बताया था कि चीनाओं को क्या कहा जाता है? तो अस्किनी कहा जाता है। झेलम को क्या कहा जाता है? वितस्ता कहा जाता है। अगर आपसे पूछे व्यास को क्या कहा जाता है? विपाशा कहा जाता है। ठीक है, तो ये अस्कनी किसका प्राचीन नाम है? तो चीनाओं का प्राचीन नाम था अस्कनी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नदियों के प्राचीन नाम से क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है, सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो सदा नीरा मतलब आपका नाम हो जाएगा गंडक। तो गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? तो सदा नीरा था। अगला है, विपाशा किसका प्राचीन नाम है? तो विपाशा मैंने आपको बताया था व्यास नदी को विपाशा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब देखो कुछ वेद आपको याद रखने हैं दोस्तों, उनके उपवेद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेद और उनके उपवेद आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है दोस्तों। एक वेद आता है ऋग्वेद, जो मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, पहली चीज। और मैंने आपसे बताया कि ऋग्वेद में आपका श्लोक से संबंधित जानकारी मिलती है। इस ऋग्वेद का उपवेद अगर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है आयुर्वेद। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। फिर आपसे पूछेगा कि सामवेद में किससे संबंधित जानकारी है? तो संगीत से संबंधित है सामवेद। और इस सामवेद का अगर उपवेद आपसे पूछे तो गंधर्ववेद बताना है। तो सामवेद, गंधर्ववेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद। एक होता है दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद जिसका उपवेद है धनुर्वेद, और एक होता है कृष्ण यजुर्वेद जिसका उपवेद है धनुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद का उपवेद हो जाता है आपका धनुर्वेद दोनों का। और अथर्ववेद का उपवेद अगर आपसे पूछे तो शिल्पवेद। तो अथर्ववेद आपका शिल्पवेद है, ऋग्वेद आयुर्वेद है, सामवेद गंधर्ववेद है और यजुर्वेद धनुर्वेद है। तो इतने आपको उपवेद याद रखना है, एग्जाम के लिए ये इंपोर्टेंट टेबल हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की इंपोर्टेंट क्लास थी जिसमें अपन ने वैदिक सभ्यता को पूर्ण रूप से कवर किया, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, और उसके साथ साथ थ्योरी भी अपन ने कवर कर ली है। तो इसी प्रकार से पूरे जीके को हम कवर करने वाले हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में।